फर्स्ट, ओ भाई 1 मार्च भी हो गया और अपना लॉकडाउन पड़ गया। ओके, तो ये बताओ जरा, एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। ये बॉडी है, इसका मास 10 kg है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। और आगे जाके ये 3 kg और 7 kg में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ऑन इट्स ओन, अपने आप ही डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 3 kg, अगर 3 kg का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ 7 kg ब्लॉक? बताओ जरा, 7 kg ब्लॉक का स्पीड क्या होगा? अमोक हेल्प करो जरा, अमोक है क्या? अमोक नहीं है? गौरव जरा हेल्प करो उसमें। गौरव से भी नहीं हो रहा? आयुष जरा सॉल्व करो बेटा, कैसे होगा ये? अच्छा, आयुष यस सर। क्या आंसर है इसका? अभी कर रहा हूँ। जल्दी करो भाई, जल्दी। पूरब जरा हेल्प करो बेटा, क्या लगेगा इसमें? सर वो मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो, पी इनिशियल कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा? सर 50। 50 मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो हो गया 50। ओके, अब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स इज 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां से P फाइनल कितना हो जाएगा? P फाइनल है, ये देखो पीछे की साइड है, तो 3 इंटू -10 प्लस 7 इंटू V कर दो, ये मान लो ये V से जा रहा, तो 50 बराबर है -30 प्लस 7, कितना है पूरा? सर 80/7। 80/7 कितना आंसर किया? सर वो मिस्टेक हो गई सर, 3 kg कौन सी की मिस्टेक? साइन। साइन की? यस सर। मतलब अच्छी बात है क्या ये साइन की मिस्टेक करना? सॉरी सर। अक्षय, वेद, प्रियांशु, कुंज, यार बहुत समय हो गया, अभी तो आपको पता रहना चाहिए पॉजिटिव साइन कब, नेगेटिव साइन कब। कितनों को समझ में आया जरा मैसेज करो। कई लोग ऐसे भी है, नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते। अरे अगर पीछे का रिवाइज किया है, जो भी कल पिछले क्लास में कराया था, आज के प्रॉब्लम हो जाएंगे। पहले बोल रहा हूँ, ये वाला सेक्शन
मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, तो रिकैप ही करा रहा हूँ पुराने पुराने प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट ध्यान से सुनो। ऐसा प्रॉब्लम किया है मैंने, किसी का माइक चालू है। ए है, दिस इज बी, ये एल लेंथ का है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, इसका मास 4m है, इसका मास जो है 4m है, और इसका मास 20m है, इसका लेंथ l है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। आपसे बस इतना दिया गया है कि इफ ये सब कुछ स्मूथ है, ये वाला सरफेस भी स्मूथ है, वेज मूव कर सकता है। इफ ब्लॉक ए मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फाइंड find the distance moved by, find the distance moved by wedge। क्या ऐसा सवाल अपन ने कर रखा है बेटा? तो जरा निकालो, आंसर निकालो। निकालो। अक्षय, पूरव, अमित, कबीरा, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, निकालो। कबीर का आया और किसी का ही नहीं। बेटा पुराना प्रॉब्लम याद करो ना, इसको मान लो वेज एक्स आगे चला गया, वेज जो है एक्स आगे चला गया, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा एल, ये हो गया एक्स। कबीरा सॉल्यूशन सेंड करो। ये 4m है, ये 20m है। कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा? गार्गी, कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बेटा ये ब्लॉक यहाँ था, ये नीचे आया, नीचे आया तो ग्रेविटी जरूर लग रहा है, बट एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। एफ एक्सटर्नल
in x direction is 0. F external in x direction is 0. अगर ये 0 है तो क्या है, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इनिशियल v इनिशियल भी क्या थी, v इनिशियल क्या था, 0. सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन will remain fixed, ठीक है. तो पहले देख लो, बाद में देख लो. मान लो इसका है ना cx है, तो वापस से ये वाला इस एज से cx ही रहेगा, इसका. तो xi इनिशियल कितना होगा, 4m, ये 0 0, 4m तो है 0 पे, और जो 20m है, वो है cx पे बाय 24m. फिर फाइनल में कितना हो जाएगा, ये 4m कितने पे आ गया, गार्गी माइक ऑन करो. यस सर. बेटा ये 4m, अब नई लोकेशन क्या है 4m की, 4m मास इस ओरिजिन से 0 से कितने दूरी पे है, सर एल डिस्टेंस. देखो बेटा ये ओरिजिन से l डिस्टेंस तो इधर से, और ये x भी तो है, तो टोटल सर एल डिस्टेंस प्लस एक्स. एल प्लस एक्स. l प्लस x, तो ये हो जाएगा l प्लस x या x प्लस. अच्छा दूसरा देखो, ये जो 20m का है, ये देखो इसके इस हाइट से तो ये डिस्टेंस है cx, और यहाँ ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 20m, इसका हो जाएगा cx प्लस x. टोटल मास कितना है गार्गी, सर 24. कितना है 24m. जरा सॉल्व करो, xi और xf को इक्वेट करो. सेंटर ऑफ मास विल रिमेन फिक्स, यानी कि xi इज इक्वल्स टू xf. आंसर निकालो भाई. कार्तिक सही करो, ध्रुवी का सही है, नमन का सही है, आयुष, साइन भी देख लो, साक्षी, प्रियांशु, सुजल, आयुष, मिताली, ध्रुवी, सौरभ का गलत है, गौरव, कशिश, कुंज, निकुंज, सार्थक. ओके, तो इसको सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा. सभी का सही आंसर है. अब मैंने इक्वेशन भी लिख दी, अब तो सॉल्व कर ही लो, जब मजे लेते. हाँ भाई हर्ष, कितना आंसर आया, सर -l/5. l/5. भाई साहब इतना इतना कम आंसर आ गया, l/5 आ गया. जरा वापस सॉल्व करो. लग रहा है मैं नोबेल प्राइज हर्ष को ही दे दूं, नीव एकेडमी से नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स. ओके, xi is equals to xf. This is 4m into 0 plus 20m into cx upon 24m. This is 4m into, अरे यार इतना सब कराओ,
m तो ऐसे ही कट गया, ये बचा 20 into 6 is 4x plus 4l plus 20 into x plus 26 24x plus 4l। हाँ बेटा, कितना आंसर आता है? ओ हर्ष, हर्ष मुन्ना, कितना आंसर आता है इससे? x की वैल्यू l/6, छाप लो भाई। ठीक है, -l/6, ये सही आंसर है। वेरी गुड, जिनका भी l/6 आया, मेजोरिटी जनता का l/6 ही आया है, शाबाश। ये देखो सोनी जी, सोनी जी l/2 लेके आए, शाबाश सोनी जी। तो मल्हार का भी सही आंसर आ गया। कार्तिक, अक्षय, वेद, बाकी रिद्धि, मिताली, तुम लोग भी करते क्या? रिद्धि तो अभी आ रही। ओके, सो आज जो है ना, अपन जंपिंग वाले प्रॉब्लम करने वाले, जो उस बहुत इजी टाइप के सवाल है, ट्रॉली मैन प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको। सर एक रेन मैन किया था, बहुत खतरनाक था, आज तक नहीं समझ में आया। ट्रॉली मैन प्रॉब्लम, अच्छा अगर वो वीडियो देखा हो ना, तो उसमें एक बंदा रहता है जो स्केट पे खड़ा रहता है, और वो एक है ना बास्केटबॉल बाजू की तरफ फेंकता। ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है कि दिस इज लेट्स से ट्रॉली, ट्रक, ठीक है, स्केटबोर्ड, कुछ भी है, और यहाँ पे एक मैन है, ठीक। अच्छा ये क्या करता है, कुछ भी सीन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा हो और फिर ये कुछ जंप करे, ठीक है। द मैन जंप्स विथ अ स्पीड, विथ अ स्पीड। अच्छा, अब ये जो स्पीड है, ये बेटा देखो दो तीन चीजों के रिस्पेक्ट में दिया जा सकता है। मैं आपको बस इसी में दिक्कत होती है, और तो प्रॉब्लम बहुत इजी है। जैसे ये बंदा है ना, पहले ऐसे मान लीजिए कुछ कुछ भी स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा है नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो उसके बाद में है ना, ये बंदा ऐसे कूद गया, ठीक है। अब ये जो इसकी स्पीड है u, जिससे ये कूदा, अब ये किसके रिस्पेक्ट में, ये दो तीन चीजों के रिस्पेक्ट में दी जा सकती है। द स्पीड ऑफ मैन कैन बी, सॉरी, कैन बी फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो सकता है, या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली भी हो सकता है, कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो इतनी स्पीड से कूदा, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो इतनी स्पीड से कूदा। अच्छा, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दो स्पीड होता है, जब ट्रॉली की बिफोर जंप की स्पीड हो या आफ्टर जंप हो। मैं एक एक केस को आपको आराम से समझा दूंगा, बहुत इजी सेक्शन है। देखो ट्रॉली मैन में क्या दिया रहेगा कि आपके कोई ट्रॉली पे कोई मैन है और वो मैन कूद जाता है, द मैन जंप्स विद अ स्पीड फ्रॉम द ट्रॉली
फ्रॉम दी ट्रॉली। तो आपको क्या बताना रहता है, जो स्पीड है आपको बताना रहता है, बेसिकली ट्रॉली की स्पीड पूछी जाती है। तो आपको दिया रहता है कि ये जो स्पीड है जिससे यू से जंप किया है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो सकती है या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब ट्रॉली से दो केस बनते हैं, बिफोर जंप ट्रॉली की क्या स्पीड थी, आफ्टर जंप ट्रॉली की क्या स्पीड थी। पहले इसको छाप लो, एक एक करके प्रॉब्लम करेंगे, बहुत इजी सेक्शन है। छाप लिया क्या? रिलेटिव वेलोसिटी तो पता ही है ना बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। मैं आपको एक एक प्रॉब्लम ये पूरा करके देखेंगे इसको। बहुत सिंपल है, बस वही है, पूरा फोकस यहीं पे रखना। ऐसा नहीं है कि भाई अपन ज्वाइन भी कर लिए, मैच के हाइलाइट्स भी देख रहे हैं, या कोई छोटा बच्चा हो घर में उसको खिला रहे हैं, ये सबसे नहीं समझ में आएगा ना। अपना स्टडी रूम एकदम डिफरेंट रखो। आज की क्लास में कौन नहीं है, कौन बच्चा नहीं है, जरा देखो। कोई फ्रेंड आपका नहीं है? ऋषि ऋषि दोनों है। साची, समृद्धि, सार्थक, सौरभ, शनमुख, सुजल, श्रावणी। चलो ठीक है। अच्छा देखो जरा, फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपको स्पीड दी हो, बहुत रेयर होता है कि ये चीज दी जाए, ज्यादा से ज्यादा है ना ये आपको सेकेंड वाला केस ही आता है। ठीक है, ओके चलो ठीक है। श्रेया नहीं है, और श्रेया नहीं है, और कौन कौन नहीं है? प्रियांशु अभी आ रहा है क्या? प्रियांशु, ओके चलो देखो, ये थोड़ा कम पूछा जाता है। अब मान लो ऐसे एक ट्रॉली है, और ट्रॉली में कौन बच्चा, ये ट्रॉली का वेट है कैपिटल एम, और ये इनिशियली वी नॉट से चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैन है, ठीक। और कुछ समय बाद में क्या हुआ, ये बंदा यहां से, ये जो बंदा है ये यहां से उड़ी मार जाता है, छलांग मार जाता है क्रिश बन के, ठीक है, और इसका मास एम है, इसका कैपिटल एम है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इसने जंप मारी और इसकी जंप की स्पीड यू है, ठीक है। अच्छा क्या ये वी नॉट, ये ट्रॉली वी नॉट होगा या कुछ चेंज हो जाएगा? क्या ये ट्रॉली, देखो दिस इज बिफोर जंप, दिस इज बिफोर जंप,
सब बढ़िया लाइफ चल रही है। आफ्टर जंप मतलब जंप करने के बाद, जंप करने के बाद जब ये हवा में था तब इसकी स्पीड v नॉट रहेगी, कुछ डिफरेंट रहेगी सर, ऑब्वियस है कुछ डिफरेंट रहेगी। लेट्स से दिस इज v1, दिस इज v1, कितनी है स्पीड, v1 स्पीड है। अच्छा, दिस u स्पीड ऑफ मैन आफ्टर जंप is u with respect to ground। बात समझ में आई? अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ध्यान से गौर से देखा, तो जरा मुझे ये बताओ, ये ट्रैक जो है स्मूथ है, ये ट्रैक स्मूथ है, किसी एक्सटर्नल, किसी दूसरे आदमी ने आके, किसी दूसरे ट्रेन ने इनको धक्का मारा है क्या? नहीं मारा। अगर मैं मैन और ट्रॉली को एंटायर को सिस्टम लूं, अगर मैं मैन और ट्रॉली को सिस्टम लूं तो एफ एक्सटर्नल इज 0। एफ एक्सटर्नल क्या है? एफ एक्सटर्नल 0 है। एफ एक्सटर्नल क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही? ओके, एफ एक्सटर्नल 0 है तो क्या होगा बेटा, मोमेंटम इज कंजर्व, पी आई इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। इतनी बात सबको समझ में आ रही? अच्छा, P इनिशियल है P फाइनल के। ये बताओ P इनिशियल कितना था? व्हाट वाज, इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। P इनिशियल कितना था? P इनिशियल था कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट। ठीक है, P फाइनल कितना है? P फाइनल कितना है? P फाइनल है, देखो कैपिटल M कितने से मूव कर रहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1। अच्छा, जो आदमी है छलांग मारने वाला वो कितने से आ रहा? u से। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या इक्वेशन बनेगी? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, क्या मैं बोल दूं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m। देखो, जंप से पहले दोनों का स्पीड v नॉट था, जंप के बाद जो ट्रॉली है स्केटबोर्ड है, उसका स्पीड v1 हो गया, और जो मैन है उसका स्पीड u हो गया। ये दोनों v1 और u स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही क्या? पहला केस सबको समझ में आया? इजी है, पहले भी कर रखा है आपने। इजी है, चलो छाप लो फटाफट। बेटा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पहले भी मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे थे, अभी भी मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे थे। छाप लो, फिर सवाल करते हैं इस वाले। पहले वाला मोमेंटम लिख दिया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट, ये वाला दोनों ही। सोनी जी कुछ गड़बड़, कुछ समझ में नहीं आया हो? माइनस कहाँ से लेके आ गए? इसको v1 इधर बोला ना, तो ये कैपिटल M इंटू वी1।
हो गया, शाबाश, सभी ने कर लिया। अरे जल्दी करो जल्दी करो। ये केस 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बहुत इजी पार्ट है ये, बट ये बहुत कम पूछता। अच्छा, u क्या है? स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। v1 क्या है? v1 स्पीड ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू, ये भी लिख लो भाई, मैं पता चलेगा v1 कहां से आ गया। v1 स्पीड ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फटाफट लिख लो यार। ये बिफोर जंप है, बिफोर जंप, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज आफ्टर जंप। बिफोर जंप या आफ्टर जंप, ठीक है, ओके। v1 स्पीड ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बिफोर जंप, p इनिशियल, p फाइनल, आफ्टर जंप। चलो एक सवाल करते हैं, कितने लोग कर पाते हैं, जरा देखते हैं। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है साची, जरूरी नहीं है। v1 के साइन पे सब कुछ डिपेंड करेगा। देखो प्रॉब्लम करा रहा ना मैं, वेट करो। मैंने v1 को राइट साइड माना है तो मैंने प्लस लिखा, मैंने u को राइट साइड मान रखा है, प्लस लिखा, v0 को राइट साइड मान रखा, प्लस लिखा। ये प्रॉब्लम देखो, मान लो ये ट्रॉली है, ठीक, मान लो यहाँ पे साची है, ठीक। अच्छा, ट्रॉली का वेट 10 केजी, साची का वेट 50 केजी, ठीक है। अब साची इसको एक्सपेरिमेंट को, इस लॉ को प्रूव करने के लिए या देखने के लिए, पहले इनिशियली साची और ट्रॉली कितने स्पीड से चल रहे, 20 मीटर पर सेकेंड से चल, कितने से? तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, इफ साची जंप्स फ्रॉम दी ट्रॉली, ठीक है, जो ट्रॉली इनिशियली कितने से चल रही थी, दोनों 20 से चल रहे थे, विथ अ स्पीड of 30 meter per second with respect to ground, find the speed of trolley। ट्रॉली की कितनी स्पीड होगी ये बताएं, आफ्टर जंप, ठीक है। तो जरा सॉल्व करो, ये बिफोर जंप वाला केस है, आफ्टर जंप वाला, ये मान लो आफ्टर जंप वाला। जंपिंग में कितनी स्पीड है, साची की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड मान लो v1। जरा सॉल्व करो, अपने आप ही मैथ्स बहुत मतलब इक्वेशन बहुत पावरफुल है, अपने आप ही वैल्यूज आएगी, डायरेक्शन पता चल जाएगी। सॉल्व करो, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है बेटा। कार्तिक सही करो, चलो शाबाश हर्ष, हर्ष का पहली बार में सही आंसर आया। विदुषी सही करो बेटा, बच्ची की स्पीड, सॉरी बच्ची का मास 50, ट्रॉली का मास 10। निकुंज सही करो, वेदांग का सही है, कबीर का सही है, कुंज का सही है, मृदुल का गलत है, सोनी का सही है, मल्हार का सही है, कशिश का सही है, कृष्णा का भी सही है, गार्गी का गलत हो गया, वेद का। चलो फाइनली जो कूदा है उसका भी आंसर आ गया। समृद्धि साइन के साथ करो बेटा,
प्रियांशु का सही है, नमन, पूरव, ऋषि, देवांश, शाबाश। इजी तो है। देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये ट्रॉली, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम डिसाइड करना। ट्रॉली और ये मैन, मतलब सॉरी साची, ठीक है। तो ट्रॉली और ये बच्चा, ये दोनों क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो पी इनिशियल बराबर है पी फाइनल के। पी इनिशियल कितना है, 10 प्लस 50, कितने से मूव कर रहा, v से मूव कर रहा। फिर 50 मूव कर रहा u से, दोनों ही राइट साइड माने मैंने, और 10 kg भी v1 से मूव कर रहा है, राइट साइड माना तो प्लस लिखा। तो यहां से कितना होगा, 60 इंटू वी, वी कितना है 20, ये कितना है 50 इंटू 30 प्लस 10v1, ये कितना हो जाएगा, 1200 हो गया। ये इस साइड से आएगा 1500 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10v1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 300 इज इक्वल्स टू 10v1, 300 इज इक्वल्स टू 10v1। तो v1 की वैल्यू आई -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये माइनस का मीनिंग समझ रहे क्या बेटा, माइनस जो भी है, अरे गुलाने क्या आंसर कर रहे तुम, लेफ्ट की तरफ जा रहा, ठीक है। अपने आप ही इक्वेशन ऐसे बैलेंस कर गया कि आपको अगर नेगेटिव आ रहा है v का, मतलब समझ लेना कि वो लेफ्ट साइड है, जो आपने पहले डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट आ रहा। आपने पहले क्या माना था, v1 राइट साइड माना था, उसकी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, बट नेगेटिव आई, इसका मतलब लेफ्ट साइड आ रहा। क्या फर्स्ट केस क्लियर है, इजी है, चले आगे। ओके चलो केस 1 सबको समझ में आ गया। बेटा सिस्टम मानना जरूरी है। केस 2, केस 2 में क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली देगा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर दे, और बिफोर जंप की बात करे, बिफोर जंप किसकी बात करें, बिफोर जंप की, तो जरा देखते हैं क्या होता है। देखो वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ये विथ रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है स्पीड देगा। मान लो सेम, मैं इसको टेक्निक बता देता हूं। ये मान लो ट्रॉली इतना है, और ये कोई बच्चा है जिसका मास m है, ठीक, और ये लोग जा रहे हैं v0। दिस इज बिफोर जंप का सीन, बिफोर जंप। और फिर क्या होता, आफ्टर जंप में देखो m, ये ऐसा इसका कुछ स्पीड है। अच्छा अब बात समझना बेटा, ये आपको बोला गया है इसकी स्पीड कुछ v1 हो गई, और ये जो मैन है, मैन या जो भी बच्चा जो कूद रहा है, इसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया है, इसका कुछ और स्पीड दिया है। बोला
The man jumps with a speed of u meter per second with respect to the trolley बिफोर जंप। सर बिफोर जंप का मतलब, अच्छा ये बताओ, जंप ये तो आफ्टर जंप हो गया, ठीक है, ये बिफोर जंप, ये आफ्टर जंप का सीन हो गया। अच्छा ये बताओ, जंप करने से पहले ट्रॉली का स्पीड कितना था? जब वो बंदा जंप नहीं किया था, उससे पहले ट्रॉली का स्पीड कितना था? जब वो बंदा जंप नहीं किया था, ट्रॉली का स्पीड कितना था? वी नॉट कितना था? वी नॉट। जंप के बाद में क्या हो गया? वी1। बिफोर जंप कितना था ट्रॉली का? वी नॉट। जंप के बाद क्या हो गया? वी1। तो मैन का स्पीड क्या दिया है? बोला कि ये यू से जंप किया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। मुझे ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा? इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है? अक्षय? हाँ भाई, अक्षय है ही नहीं क्या? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पूरा तुम ही बताओ। So velocity of man minus हाँ, velocity of trolley. अच्छा बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन इसका मतलब क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये वाली कौन सी ये क्या है? आफ्टर जंपिंग का सीन है। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है बेटा? So u. यू। अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। अच्छा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये बताओ मुझे, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिफोर जंप? v0. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? u plus v0. u प्लस v0। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही क्या? देखो, जो स्पीड थी ना v0, उसके रिस्पेक्ट में ये बंदा u से कूदा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा? u प्लस v0। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा पूरब, p इनिशियल बताओ। p इनिशियल Capital M plus small m into v0. कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v0। अच्छा p फाइनल बताओ। देखो, कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? v1. v1। अच्छा मैन का मास m कितना है? मैन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? u plus v0. कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? बेटे बिफोर जंप वाला केस है। यहाँ पे ट्रॉली का बिफोर जंपिंग से पहले क्या स्पीड था? v0। यहाँ v0 डालना पड़ता। ये सबको चमक रहा? अगर f एक्सटर्नल 0 है, f एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब p इनिशियल बराबर है p फाइनल। छाप लो।
ओके, वापस बताते हैं। प्रियांशु, यहाँ पे ट्रॉली की स्पीड बिफोर जंप के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी वजह से वी नॉट आया। नेक्स्ट वाला केस है जिसमें V1 करेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो, छाप लो, जिनको नहीं समझ में आया वो वापस देखें। बेटा ये है ना, आपको मैन की स्पीड दे दी जाती है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ट्रॉली की कौन सी स्पीड? बिफोर जंप वाली। बिफोर जंप ट्रॉली किससे चल रहा था? V0 से चल रहा था। मैन भी और ट्रॉली भी V0 से चल रहा था। तो मैन जंप्स विथ अ स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली बिफोर जंप। बिफोर जंप से पहले जो ट्रॉली की स्पीड थी, जंप से पहले जो ट्रॉली की स्पीड थी, उसके रिस्पेक्ट में मैन u से चला। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब ये कौन सी सीन हो रही है? ये ट्रॉली की बिफोर जंप, दिस इज बिफोर जंप वाला स्पीड, बिफोर जंप वाला स्पीड। ओके, तो velocity of man with respect to trolley is velocity of man with respect to ground minus velocity of trolley। तो मैन का कितना दिया हुआ है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में? u। कितना दिया हुआ है? u। फिर मैन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ढूंढना है, माइनस ट्रॉली का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बिफोर जंप? v0। तो फिर टोटल कितना हो गया? vmg is equals to u plus v0। ठीक है। अब P इनिशियल कितना था? कैपिटल M स्मॉल m V0। P फाइनल कितना है? P फाइनल है कैपिटल M इंटू V1 प्लस स्मॉल m इंटू U प्लस V0। ठीक है, इक्वेट कर दो, इसको आंसर आ जाए। हो गया तो डन लिख दो। ये P इनिशियल P फाइनल इक्वेट करना रहेगा आपको। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो एक सवाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, ट्रॉली है और उस पे मान लो अपना प्रियांशु शाह या प्रियांशु शर्मा, इनमें से कोई है, ठीक। और ट्रॉली का वेट है 20 kg और बच्चे का वेट है 60 kg, ठीक है। और ये जो है पूरा सिस्टम चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दिस इज बिफोर जंप। अब होता क्या है, मान लो प्रियांशु या प्रियांशु में कोई उड़ी मार गया, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड v1 हो जाएगी और इसकी स्पीड कुछ है, ठीक है। तो इसने बोला इफ स्पीड ऑफ प्रियांशु विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप is 10 meter per second. Find speed of trolley after jump. ट्रॉली आफ्टर जंप, जंप के बाद में ट्रॉली की क्या स्पीड होगी ये बताना है। और उसका दिया हुआ है कि प्रियांशु की जो है स्पीड जो है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप।
विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। तो पहला अपन निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रियांशु विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप इज वेलोसिटी ऑफ प्रियांशु माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो कितना बोला है, कितने से जंप किया, 10 से। प्रियांशु की स्पीड कितनी पता करनी है, ट्रॉली की बिफोर जंप कितनी थी, राइट साइड में थी 20, तो प्रियांशु की स्पीड कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। निकालो जरा, एफ एक्सटर्नल 0, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल कितना है 20 और 60 दोनों जा रहे हैं कितने से 20 से। फिर क्या हो रहा है, ये 20 केजी और ये 60 केजी, तो 20 केजी जा रहा V1 से, 60 केजी जा रहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है वेलोसिटी ऑफ प्रियांशु, निकालो। सोनी जी कितना है आंसर, ये जो स्पीड है प्रियांशु की ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, और कौन सी ट्रॉली की कौन सी स्पीड, बिफोर जंप वाली। बिफोर जंप से पहले ट्रॉली कितने से चल रहा था 20 से, तो यहाँ पे ये 20 है। सॉल्व कर दीजिए, एकदम इजी है। 80 इंटू 20 इज इक्वल टू 20V प्लस 60 इंटू 30, ये V1 है ना, ये कितना होता 1600, नहीं नहीं 1600 सही है। ये कितना होता 1800, ये कितना होता 20V1, ये कितना होता 200, ये कितना होता 20V1। V1 की वैल्यू कितनी -10। देवाशीष कितना लेके आए बेटा, -10 आ रही। अच्छा ये V1 जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है प्रियांशु, बताओ बेटा, ये V1 किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसका है V1, किसका स्पीड है बेटा ट्रॉली का आफ्टर जंप, ठीक है, विथ After रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर जंप। तो V1 स्पीड ऑफ ट्रॉली माइनस आ रहा, मतलब किधर जा रहा है ट्रॉली, पीछे जा रहा। बस, अरे कुछ क्वेश्चन कुछ भी एकदम खतरनाक नहीं है, रिलेटिव का क्वेश्चन है। ये तो पता ही है P1 बराबर P इनिशियल बराबर P फाइनल करना है, और बस रिलेटिव का सवाल है, एकदम सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर करना है, बस जो मैन की स्पीड है वो वेरी होती जा रही है। कभी वो डायरेक्टली ग्राउंड से दे दे, ग्राउंड से दे दे तो सबसे इजी केस बन जाता, ग्राउंड से दे देता तो सबसे इजी केस बनता। नहीं कभी कभार वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना जंप किया वो दे दे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता। ठीक है, बढ़ जाए आगे। लास्ट केस, लास्ट भी चिंदी है भाई, डन कर दो फटाफट, बहुत बहुत इजी है, आराम से समझा रहा हूं। ये V1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ट्रॉली की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा, अकेला वर्ड है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है,
speed of trolley with respect to ground. ठीक, with respect to last case लिख लिया ना? गोरा, अक्षय, अनगा, देवाशीष, गौरी, गौरव, ईशान, जेनाम, जीनल, पूरा छाप रहे सब। ओके, नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में क्या होगा, आपको स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, और एकदम सिंपल है यार, कुछ भी, और ये सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी केसेस में यही देगा आपको कि ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, दोनों जा रहे हैं वी नॉट से, बिफोर जंप का स्पीड है, और आफ्टर जंप मान लीजिए इसकी स्पीड v1 हो गई और ये आदमी ऐसे हवा में, ठीक है, दिस इज u, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मैन with respect to trolley after jump is u। यहाँ देखो, velocity of man with respect to trolley is velocity of man minus velocity of trolley। अच्छा, यहाँ पे man with respect to trolley कितना है, u, ये वाली u वैल्यू है, velocity of man पता करना है। अच्छा, यहाँ velocity of trolley कितनी लिखूं, यहाँ velocity of trolley कितनी लिखूं, v1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1, तभी तो डिफरेंट केस होगा। आफ्टर जंप ट्रॉली की स्पीड कितनी है, v1, तो इसने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। देखो, अगर सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली भी देना तो आपको आफ्टर जंप ही लेना है। दिस थर्ड केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली स्पीड दे दे तो आपको मानना है केस 3 की ही बात कर रहा है वो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है। तो दिस इज v1। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अपने को पता है p इनिशियल बराबर होगा p फाइनल के। तो p इनिशियल कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट। फाइनल कितना होगा, कैपिटल M तो जा रहा है, v1 से, और स्मॉल m जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बंदे की स्पीड कितनी है, u प्लस v1। पहले ये u प्लस v नॉट था, देखो कहाँ गया, ये u प्लस v नॉट था। दिस वॉज बिफोर जंप स्पीड ऑफ ट्रॉली, बिफोर जंप स्पीड। और अब v1 क्या हो गई, आफ्टर जंप स्पीड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, तीनों केस समझ में आए? ये इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस 3 है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस 3 है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे दे तो मानना है कि आफ्टर जंप के लिए ही बोला है।
बेटा दोनों इनिशियली एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि वो बंदा इसी पे बैठा रहता है ना। अगर ट्रेन ट्रॉली एक साथ चल रही है तो ये बंदा इसी पे बैठा हुआ है, दोनों दोनों की स्पीड इनिशियल में सेम ही होगी, फिर उसके बाद में ये जंप मारता, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, ओके, चलो सवाल करते हैं इस पे। आई होप सबको चमक गया ये। देखो अगर नाम भी दिया हो ना, सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली की बात करे, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली की बात करें, मतलब समझ लेना कि मेजॉरिटी केसेस में केस 3 लगता, केस 2 में और केस 3 में अगर स्पेसिफाई नहीं करे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप या बिफोर जंप, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करे तो आपको आफ्टर जंप ही लेना है। ओके, हो गया, क्वेश्चन करें। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने लोग कर पाते हैं देखते हैं। देखो बहुत पहले से अपन ने ये कर रखा था, अभी कुछ डिफरेंट करते हैं। लेट से कि ये ट्रॉली है 20 केजी की, और मान लो खिला पिला के अपन ने जिनाम को, ठीक है, जिनाम को वेट दिला दिया 60 केजी का, ठीक। और इनिशियली ये रेस्ट पे, जैसे स्केटबोर्ड का आपने अगर वो वीडियो देखा होगा, वो इनिशियली क्या है, स्केटबोर्ड और वो बंदा एकदम रेस्ट पे रहता, तो ऐसा ही हुआ है कि जिनाम और ये रेस्ट पे है। अब जिनाम ने क्या किया, जिनाम जंप्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, इनिशियली इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, सिस्टम initially the system was at rest if Jinam jumps from trolley with a speed of 20 meter per second with respect to trolley, ठीक है। ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है। आफ्टर जंप फाइंड स्पीड ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली का स्पीड बताना। ये 20 केजी है और ये 60 केजी है, ये जंप कर गया, ट्रॉली की स्पीड v1 मांग, इसकी स्पीड u, अटेम्प्ट करो जरा। यश, युग, वेदांत, वेदांत, वेद, सुजल, श्रावणी, शर्वरी, शर्मुख भी है।
एकदम चिंदी चिंदी है यार। अच्छा, कल आपका किस चीज का टेस्ट है? कल ट्यूसडे है ना? कल चैप्टर वाइज टेस्ट है वर्क पावर एनर्जी का, 2 बजे। नोटिफिकेशन आ गया क्या ऐप पे? हाँ, ये संडे एंटायर फिजिक्स, ये संडे एंटायर फिजिक्स। फिर क्या बताया था? नेक्स्ट संडे क्या होगा? एंटायर मैथ्स होगी ना? या मैथ्स होगा, मैथ्स होगा नेक्स्ट संडे, एंटायर मैथ्स। फिर उसके बाद केमिस्ट्री। पहला, सबसे पहला काम, वेलोसिटी ऑफ जिनाम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज, वेलोसिटी ऑफ जिनाम माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है? अच्छा, ये दिया नहीं क्या? 20 दे तो रखा। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 20 है। वेलोसिटी ऑफ जिनाम minus velocity of trolley. Velocity of Janam is 20 plus velocity of trolley. Velocity of trolley after jump v1 मान v1. So velocity of this is 20 plus v1. तो कितना है ये? P initial। अच्छा, कोई बताएगा P initial कितना है? सौरभ, P initial कितना है बेटा? P initial सर m plus m m plus m m into कितना है v velocity? not 0 0। तो ये पूरा ही हो गया 0। P फाइनल कितना होगा? 20 चल रहा v1 स्पीड से, और ये जो 60 kg का जो नाम है ये चल रहा 20 प्लस vt। vt कितना है? v1। बात समझ में आ रही? तो p इनिशियल बराबर कर दो p फाइनल। दिस इज 0, दिस 20 v1 प्लस 1200 प्लस 60 v1। निकालो ये आंसर। जीरो, 1200 नेगेटिव में आएगा ये, माइनस 15 मीटर पर सेकंड। देखो, अगर कभी स्पीड सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे तो कौन सा केस अज्यूम करना है? अगर कहीं पे सिर्फ बोले कि मैन का स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इतना, तो कौन सा केस अज्यूम करना है? आफ्टर जंप वाला, ठीक है, थर्ड केस। ठीक है, ओके। अमोक चमक रहा है क्या बेटा सब कुछ? आर्या, बहुत खतरनाक सवाल है ये। चलो अभी और प्रॉब्लम्स करते हैं कि अपने क्लास में सबसे बेस्ट फ्रेंड, दो बेस्ट फ्रेंड की जोड़ी। कोई भी दो बेस्ट फ्रेंड नहीं है? अरे
चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। गौरव और अमय, ओके चलो मान लो ये ट्रॉली है 20 केजी की, और इधर है दो दोस्त, ठीक है, एक जय और एक वीरू, ठीक है। जय और वीरू दो दोस्त, इसका वेट मान लो 30 केजी, 60 केजी, ठीक है। वीरू थोड़ा हट्टा कट्टा है। इनिशियली जय एंड वीरू, जयेंद्र हो गया, वेदांत मान लो, आर स्टैंडिंग ऑन ट्रॉली विच इज एट रेस्ट, जो कैसे है, रेस्ट पे है, एंड वीरू जम्प्स, वीरू मतलब वेदांत, वीरू जम्प्स फ्रॉम ट्रॉली with a speed of 10 meter per second with respect to trolley, find speed of Jai and trolley after Viru jumps, ठीक है। ये अपना जया, आपको बताना है, देखो वीरू जंप कर गया, वेदांत जंप कर गया, अगर जंप किया कितना स्पीड दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोला है, सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो कौन सा केस आ जाएगा, केस थर्ड। आपको बताना है जया और ट्रॉली कितने स्पीड से मूव करें, सोचो जरा, फ्रैक्शन में भी आया चलेगा। वेरी गुड, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, शाबाश। साक्षी का सही है, प्रियांशु सही करो, दूसरा किसका, प्रियांशु का गलत है, ओम सही करो, सार्थक, पूरव, नमन, समृद्धि, बाकियों का सही है, फ्रैक्शन में भी दिया तो चलेगा। यार सिंपल तो है। ओम माइक ऑन करो।
इतनी गलती करते तुम। माइक ऑन करो। यस सर। पी इनिशियल कितना है? सर 0। दोनों सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, तो अगर रेस्ट पे हाँ। है तो 0 बोल दिया। अच्छा, जंप के बाद में कुछ ऐसा सीन मान लो, ये जंप, आफ्टर जंप जया इस पे बैठा हुआ है, ये 20 केजी है और जया का वेट है 30 केजी। इनकी कितनी स्पीड मानो बेटा दोनों की? V1। V1। अच्छा, ऐसा थोड़ी होगा जया की अलग होगी, ट्रेन की ये जो ट्रॉली है उसकी अलग होगी, दोनों की सेम होगी ना, हाँ सर। क्योंकि वो उस पे बैठा हुआ है। तो अगर पीछे ट्रेन जा रही है तो जो भी जहां पे भी जा रही हो उतनी ही इसकी होगी। अच्छा, वीरू की कितनी है? 60 केजी का है और इसकी स्पीड जो है कितनी है? यू मान लो। अच्छा, ये अपने को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ वीरू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ वीरू माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बता बेटा इसका क्या है, इसको कितना दिया है ट्रॉली के 10। रिस्पेक्ट में? 10। ये वेलोसिटी ऑफ वीरू माइनस ट्रॉली का कितना करूं? V1। प्लस ले रखा है ना, प्लस V1 ले रखा है, तो हाँ प्लस V1 ही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वीरू इज 10 प्लस V1। ये आ गया। पी इनिशियल 0 था, पी फाइनल कितना है बेटा? ओम बता बेटा। सर P फाइनल है 50 into VT प्लस 60 देखो, into VT प्लस V1 प्लस 10। 30 प्लस 20 जाएगा वेट और ट्रॉली का वेट, ये 50, ये दोनों जा रहे हैं V1 से, और ये जो है मैन जो है वीरू जो है ये 60, और इसकी स्पीड जो होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? 10 प्लस V1। ये बात सबको क्लियर है क्या? तुम्हारा आंसर कितना था फिर? तो वो कैलकुलेशन में से होगी। और करो, आईआईटी छोड़ के फिर -60/11। एनआईटी जाना पड़ेगा। चलो भाई, किसी को नहीं समझ में आया हो? सौरभ बेटा गलत हो गया। सॉल्व करो। पी फाइनल, पी इनिशियल 0 है। बस बेटा एक चीज मैं वापस बता दूं, जो बच्चा फिजिक्स में डायग्राम नहीं बना रहा, मतलब विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, उसका कभी सही नहीं होगा। फिजिक्स में विजुअलाइजेशन के लिए ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है। और ये भी समझना जरूरी है कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे दे और बिफोर जंप आफ्टर जंप ना मेंशन करे, तो मान लेना है कि वो आफ्टर जंप की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा 50V1 प्लस 600 प्लस 60V1। दिस इज पी फाइनल। ठीक है, और मेरे को पता है पी फाइनल बराबर है पी इनिशियल के। पी इनिशियल है 0, यानी कि 110V1 प्लस 600 इज इक्वल टू 0। V1 की वैल्यू -600 बाई 110। ठीक है, तो -60/11, -60/11, V1 का वैल्यू -60/11।
हो गया क्या? इतना समझ में आया? सबका आ गया? अच्छा, इसमें पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 2 क्या है कि ये तो चलो माइनस आया, मतलब ये लेफ्ट में जा रहा है 60/11 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे अपने पास में कौन है? जया है। जया का वेट कितना है? 30 kg। अगर जया को लगा कि यार मेरा दोस्त वीरू कूद गया, अब मैं इसे ट्रेन पे बैठ के क्या करूंगा, मेरे को भी कूदना है, ठीक है? तो सेकेंड पार्ट है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जया ऑल्सो जम्प्स with a speed of 10 meter per second with respect to pulley, with respect to sorry, with respect to trolley, with respect to trolley, with respect to trolley. Find the final speed, find the final speed of trolley. ट्रॉली की फाइनल स्पीड कितनी होगी ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि जय जय भी जंप किया कुछ समय बाद में, और अगर जय जंप किया तो उसकी स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के बाद में बिफोर जंप आफ्टर जंप नहीं दिया, इसका मतलब आफ्टर जंप मानना है। आपको बताना है फाइनल स्पीड कितनी होगी ट्रॉली। ये है 20 kg। इनिशियल निकाल लीजिए। ये बच्चा जंप कर गया, याहू, इसकी स्पीड दे रखी, इसको मान लो v2। कोई माइक ऑन करो भाई, कौन करेगा? कोई हैंड रेस करो। हाँ भाई, शाह। यस सर। बेटा पी इनिशियल कितना होगा? सर पी इनिशियल वो आएगा 30 + 20 × 60/11। देखो 30 + 20 दोनों का मास, और ये वेलोसिटी है 60/11। अच्छा, अब बेटा आपकी मर्जी है, आपने इस तरफ माना तो इसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं। अगर इसको नेगेटिव मानना है तो नेगेटिव, ठीक है? बात समझ में आ रही? क्योंकि अगर मैं इस तरफ वाली डायरेक्शंस को नेगेटिव मानना चाहता हूं तो नेगेटिव लिख दूंगा। अगर देखो मान लो एक चीज है, बुक्स में ऐसा दिया रहता है, बुक्स में बोलेगा कि ये इस तरफ है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में, और मैंने यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव मान रखा है। देखो बात समझना, मैं अगर लेफ्ट को पॉजिटिव मान लूं तो इसको ऐसे लिख दूंगा। अच्छा, अब ये आफ्टर जंप वाली सिचुएशन है, ये आफ्टर जंप। अच्छा, उसमें वेलोसिटी ऑफ जय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये होगा वेलोसिटी ऑफ जय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। कितना बोला है प्रियांश? कितना बोला बेटा? सर वेलोसिटी ऑफ जय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है 10 और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है नहीं नहीं नहीं, देखो ये बोल दिया 10 उसने। अच्छा, ये 10 किस तरफ करेगा? देखो जो जय है वो लेफ्ट साइड में, तो वो लेफ्ट साइड में कूदेगा। उधर हाँ कितनी है सर उसकी? -10। नहीं नहीं नहीं, -10 भी है। मैं एक बार बता रहा हूँ, इफ लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लें, उससे साइन से भी आएगा, अगर लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लें तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ जे माइनस, अच्छा ये वाला जो पहले था इनिशियली में, यहाँ पे ये v2 आ जाएगा क्योंकि आफ्टर जंप है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ जे कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 10 प्लस v2, ये सब कौन सी डायरेक्शन में है? सब लेफ्ट डायरेक्शन। साइन के साथ भी कर सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ जनरली बुक्स में ऐसा दिया रहता है। अच्छा, अब P फाइनल निकालना है। P फाइनल होगा, जय है 30 और वो लेफ्ट की तरफ कितने से गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 10 प्लस v2। अच्छा, अपना ट्रॉली जो है उसका मास कितना है 20, वो लेफ्ट में कितने से जा रहा v2। तो ये भी देखो, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ओवरऑल क्वांटिटी लेफ्ट में, ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में है वो पॉजिटिव है। अच्छा, पहले भी लेफ्ट में था, तो पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर कर, पी फाइनल कितना होगा 30 प्लस 10 प्लस v2 प्लस 20 v2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 60/11। जरा निकालो बेटा कितना आता v2, जरा निकालो v2 कितना आ रहा। यहाँ पे मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, यहाँ पे मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, यहाँ मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। सही करो यार, डिवीजन में 11 लेके आओ, डिवीजन में डिनोमिनेटर में 11 लेके आओ, v2 निकालना है यार। मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है सब जगह पे। मल्हार सही करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तीन सौ प्लस 30v2 प्लस 20v2 ये कितना है? v2 की वैल्यू आ जाएगी हाँ भाई आयुष, 20v2 होना ना, 20 तीन v2। यहाँ 20। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐड करके आएगा 50v2। तो अभी देखो v2 की वैल्यू जो आई दैट वुड बी -6/11। अच्छा, अब माइनस का मतलब क्या हुआ? मैंने, देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मैंने लेफ्ट साइड को सब कुछ पॉजिटिव माना। अगर मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, आई हैव एज्यूम्ड पॉजिटिव इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। फाइनल आंसर is negative. This means trolley moves in right direction. ट्रॉली कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? राइट डायरेक्शन।
बात क्लियर है क्या? सबको चमका इतना? ये पार्ट चमका के सबको? वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे, राइट डायरेक्शन। मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था। देखो इसको, बात को समझो। आप में अगर इक्वेशन सही लिखी है और एक साइड को, एक डायरेक्शन को कुछ असाइन किया पॉजिटिव नेगेटिव, तो करस्पॉन्डिंग आंसर भी आपको आराम से आ जाएगा। जय और वीरू, सॉरी जय वीरू एक साथ थे, पहले वीरू कूदा फिर जय कूदा, तो ट्रॉली की स्पीड चेंज हो गई। पहले ट्रॉली लेफ्ट की तरफ जा रही थी 60/11 से, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 50 इंटू 60/11, लेफ्ट तरफ जा रहा, मैंने पॉजिटिव माना। जय कूदा, जय कितने से कूदा? जय से कूदा यू से, यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, जय माइनस ट्रॉली, ट्रॉली आफ्टर जंप है तो v2 आएगा। दिस इज 10 प्लस v2, p फाइनल इज 30 इंटू 10 प्लस v2 प्लस 20 v2, कर दो, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो 15 मिनट में अपन मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 15 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के जो भी प्रॉब्लम्स किए हैं इनको वापस रीअटेम्प्ट करना, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, एक बारी में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मीटिंग लीव कर सकते हैं आप, इसकी भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मैं।